सोर्स ऑफ इनकम बना लीजिए, कहीं से भाई 2-4 हज़ार 5 हज़ार 10 हज़ार रुपये आए, है ना। जब वो आने लग जाए तब आप जॉब को छोड़ के अब बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। आप एक ठेला भी लगाना चाहते हैं रोड के किनारे, तो आप क्या ठेला को लेके जा सकते हो? ठेले में शर्म तो नहीं आएगा? हेलो गाइस, मैं रोशन सिंह, नेवर गिव अप इंडिया। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मेरे सारे वीडियोस देखते होंगे। गाइस, कहीं ना कहीं आपको मोटिवेशन मिलता होगा। कोई भी बिजनेस छोटा बड़ा होता नहीं, पहली बात तो, और कहीं ना कहीं आपको हिम्मत मिलता होगा वीडियोज़ देख के कि नहीं, मैं भी कुछ कर सकता हूँ। कोई भी काम छोटा बड़ा तो होता ही नहीं, चाहे आप कितना भी पढ़ लीजिए, काम होता है। चाहे आप जॉब करिए या बिजनेस कीजिए, दोनों भी सही है मेरे मायने में। अगर आपको जो अच्छा लगता हुआ, अगर आपका मनपसंद कोई जॉब मिल जाता है तो वो भी अच्छा है, और अगर मनपसंद बिजनेस आपको करने का मौका मिलता है तो वो भी अच्छा है। गाइस, मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ। जो लोग ये वीडियो देखते हैं उनको भी बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है, लाइफ में कुछ करना रहता है। मेरे साथ बहुत सारा इश्यूज़ था जब मैं भी अपना स्टडी कर रहा था। फिर जब मेरे फादर, जब मैं 10 साल का था, वो डेथ हो गया उनका, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स एक साथ आ गए थे मेरे लाइफ में। और सच बता रहा हूँ, मैं सिर्फ 2000 की नौकरी, पार्ट टाइम 500 रुपये की नौकरी, ऐसा किया करता था अपने लाइफ में। तो बहुत जगह मैंने भी काम किया है, पेट्रोल पंप से लेके हार्डवेयर शॉप से लेके बहुत सारे ऐसे जगह मैंने काम किया है। बहुत सारे ऐसे काम करके और आगे बढ़ा, और मुझे दुबई जाने के भी मौका मिला तो मैं वहाँ पे भी गया। दोस्तों, मैं एक कुछ आपसे इसलिए सब शेयर कर रहा हूँ ताकि आप भी कुछ इंस्पायर हो सके, आप भी कुछ ना कुछ लाइफ में कर सके। आपसे मैं एक और बात शेयर करना चाहता हूँ। ये वीडियो एक्चुअली बनाया हूँ जो यंगस्टर जो जॉब कर रहे हैं अभी, उनके लिए मैं स्पेशली ये बनाया हूँ। मेरे टाइम में भी मैं भी बहुत सारा स्ट्रगल किया हूँ, अभी भी करता ही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जो स्ट्रगल रहता है वो आपका लाइफ टाइम रहता है। स्ट्रगल इन द सेंस ये होता है कि आपको हमेशा काम करते रहना है, चाहे किसी भी फील्ड में। सो दोस्तों, मैं एक बात शेयर करना चाहता हूँ आपसे। मैं कल शूट कर रहा था, शूट के दौरान एक लड़का मेरे पास आया जो कि 24-25 साल का था, और वो उसके पास बहुत सारे क्वेश्चंस थे। उसने मुझसे पूछा कि सर, आप बिज़नेस रिलेटेड बहुत सारी जानकारी देते हैं क्या? आपका मैं अभी शूट देख रहा था, आप बोल रहे थे कि नमस्कार, मैं बिज़नेस रिलेटेड आपको वीडियो, ऐसा इस टाइप से उसने सोचा। तो मेरे पास आया, बहुत देर बात हुई हमारी। उसने बोला कि मैं अभी जॉब करता हूँ, 10,000 की नौकरी कर रहा हूँ, 2 साल से कर रहा हूँ। बहुत कुछ करने का सोचा है लाइफ में, लेकिन कर नहीं पा रहा हूँ। आप कुछ एडवाइस दीजिए, कुछ ऐसा बिज़नेस बताइए कि मैं आगे बढ़ूँ लाइफ में और ये जॉब को छोड़ के स्विच करूं। तो मेरा यही पहले से क्वेश्चन था कि आप कब से जॉब कर रहे हैं, और ये सारे मैंने इंक्वायरी किया। तो मुझे अच्छा लगा क्योंकि वो 2 साल से जॉब कर रहा था, और 2 साल से मतलब उसको एक्सपीरियंस अच्छा है। मैं किसी को भी ये राय नहीं दूंगा, कोई भी यंगस्टर, चाहे वो 20 साल का, 22 साल का, 24 साल का, 25 साल का कोई भी है, देख रहा है और वो स्टडी कंप्लीट कर लिया है और वो बिज़नेस करना चाहता है, तो मैं एडवाइस नहीं दूंगा कि तुरंत आप बिज़नेस स्टार्ट कीजिए। मैं ये चाहूँगा कि आप 6 महीना 1 साल कहीं काम कर लीजिए। मेरा ऐसा मानना है कि जॉब करना बहुत ज़रूरी है, थोड़े टाइम के लिए ही सही, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आप वो कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप क्या कीजिए, आप अपना देखिए कि आपको चॉइस कहाँ मिलता है। तो मेरे साथ जैसे कि उस लड़के ने मुझसे बात किया है ना, और उससे मैं बात करके प्रभावित हुआ कि वो बहुत क्यूरियस है कि क्या बिज़नेस करे, वो मुझसे पूछ रहे बार बार। मैंने उनको कहा कि आप क्या करो कि पहले ये जॉब करते हुए कोई भी बिज़नेस करना है तो ऐसा बिज़नेस एज अ फ्रीलांसर काम करो। वो कंप्यूटर ऑपरेटर कर रहे हैं काम, तो मैं बोला कंप्यूटर से रिलेटेड आप कोई भी काम ऐसा चालू कर सकते हो एज अ फ्रीलांसर। फ्रीलांसर का मतलब ये होता है कि वर्क फ्रॉम होम, मतलब कहीं से भी आप काम कर सकते हैं, नॉट वर्क फ्रॉम होम ओनली, आई मीन आप कुछ भी काम 1 घंटे 2 घंटे के लिए जो करते हैं दिन में, बिना ऑफिस जाए, उसको फ्रीलांसर बोलते हैं। तो आप वैसा चालू कर सकते हैं। तो मैंने ये एक एडवाइस दिया उनको कि पहले आप ना एक जो इनकम कर रहे हो उतना इनकम आप एक फ्रीलांसिंग से स्टार्ट करो, है ना। वैसे ही जो आप लोग देख रहे हैं, आप भी अगर कोई बिज़नेस करना चाहते हैं तो पहले आप ना अपना सोर्स ऑफ इनकम बना लीजिए, कहीं से भाई 2-4 हज़ार 5 हज़ार 10 हज़ार रुपये आए,
है ना। जब वो आने लग जाए तब आप जॉब को छोड़ के अब बिज़नेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब मेनली ये प्रॉब्लम होता है कि आपके पास बजट क्या है, कौन सा बिज़नेस करें। तो आजकल ई रिक्शा वाली जो मैं बहुत सारे वीडियोस बना रहा हूँ वो भी है, बहुत सारे ऐसा काम है, आप रोड साइड बहुत सारे ऐसे काम है जो आप चालू कर सकते हैं। अब मैटर आता है कोई रोड साइड नहीं भी करना चाहता है, सब लोग एग्री नहीं होते ई रिक्शा चलाना या रोड साइड कोई फूड, क्योंकि उनको आइडिया नहीं है फूड का कि कौन सा फूड करे और वो उनको इंटरेस्ट भी नहीं है रियली। तो उस केस में, उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, आप अपना इंटरेस्ट ढूंढिए किस में। अगर आप कंप्यूटर में हैं तो आप वेबसाइट बनाना जानते हैं तो आप वेबसाइट बना के आप सेल आउट कर सकते हैं। आप बहुत मिनिमम कॉस्ट में आप वेबसाइट बनाइए। वो जो लड़का था, वो जो भाई मेरे पास आए थे, वो एक्चुअली बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मुझसे लिए हैं और मैंने उनको और एक एडवाइस दिया है। मैंने पूछा कि आपके पास कुछ फाइनेंशियली पैसा है क्या, तो बोले हाँ मैं 1-2 लाख तक खर्च कर सकता हूँ। तो मैंने उनको ये बोला कि आप एक ड्रोन परचेज़ कर लीजिए। आजकल वेडिंग का सीज़न चल रहा है और इवन वेडिंग का नहीं, मैपिंग का भी बहुत सारी कंपनी मैपिंग के लिए ड्रोन मांगती है ना। तो वो भी आप कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छा काम है। आप 1.5 लाख का ड्रोन ले लीजिए, है ना, और आप मैपिंग का करिए और प्लस वेडिंग या कोई भी ऐसा आप कॉरपोरेट शूट कर सकते हैं। बहुत अच्छा पैसा उसमें आप कमा सकते हैं। आपका ड्रोन का पैसा भी निकल जाएगा और वो भी हो जाएगा, आपका बिज़नेस का बिज़नेस हो जाएगा। कहीं ना कहीं बिहाइंड द सीन क्या होता है ना कि हमको बहुत अच्छा लगता है कि कोई देखो यार वो बिज़नेस कर रहा है, वो देखो मज़े से बैठा हुआ है घर में, और या फिर कोई भी ऐसा सोचते हैं कि वो सिर्फ 2 ही घंटा काम करता है, 4 घंटा काम। देखिए दूर का ढोल सुहाना लगता है, आप ये समझ लीजिए। तो आप ये मत सोचिए कि वो अगर बिज़नेस कर रहा है या वो ऐसा काम कर रहा है तो मैं भी करूं, है ना। आपका सिचुएशन अलग है, उनका अलग है, सबका सिचुएशन अलग होता है। तो कंपैरेटिवली नहीं कर सकते हो कि आप भाई बिज़नेस करूं या जॉब करूं, किस में आप हैप्पी रहोगे। कितने लोग जॉब से बहुत खुश रहते हैं फ्रेंड्स। तो जॉब भी अगर आपको अच्छा मिलता है तो आप कीजिए, और अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो आप अपना इंटरेस्ट ढूंढिए। इंटरेस्ट ढूंढना बहुत मुश्किल होता है कि किस में मैं इंटरेस्ट लूँ। क्या होता है ना, इंटरेस्ट आप ढूंढते ढूंढते बहुत टाइम लग जाता है। और मैं ये कहूँगा कि ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप कोई बिज़नेस कर सकते हैं, आपके में एबिलिटी है तो कीजिए। और बहुत सारा प्रॉब्लम अगर आएगा तो आप उसको फेस कीजिए। आप ये मत फिर बैकआउट मत कीजिए, यार ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा। और हमारा एक प्रॉब्लम है सच में कि हम ना कुछ भी स्टार्ट करने से पहले ना बहुत सारे प्रॉब्लम्स को देखते हैं कि ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा। देखिए प्रैक्टिकल रहिए, जैसे आप जो काम करना चाह रहे हैं वो हो पाएगा कि नहीं आपसे, पहली बात है ना। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको कि आप एक सर्विस बिजनेस करने जा रहे हैं। सपोज आप मेड प्रोवाइड कर रहे हैं ना, आप किसी को एक घर में किसी को चाहिए मेड जो काम करने वाले रहते हैं, मेड जो सर्विस आप चालू कर सकते हैं, है ना, झाड़ू पोछा के लिए। तो अब क्या है, आपके पास मेड होना चाहिए पहली बात तो, है ना। फिर क्या है, आप रजिस्टर्ड होना चाहिए, कोई छोटा नगर निगम से आप रजिस्टर्ड हो जाइए। फिर आप प्रोवाइड कर पा रहे हैं कि नहीं, आप उन लोगों को संभाल पा रहे हैं कि नहीं, प्रैक्टिकल होइए। मतलब मेरा कहना है आप प्रैक्टिकल होइए कोई भी बिजनेस के लिए, है ना। अगर आप एक ठेला भी लगाना चाहते हैं रोड के किनारे, तो आप क्या ठेला को लेके जा सकते हो? ठेले में शर्म तो नहीं आएगा? आप जो रेसिपी जो सोचे हो, जैसे आप पानी पूरी का सोचे हो या दाबेली का सोचे हो या कोई भी ऐसा खाने वाला बर्गर का सोचे हो, आपको बनाने आता है? नहीं आता है तो फिर आप नहीं कर सकते, है ना। तो पहले आपको सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, तब आप बिज़नेस कर सकते हो। बिज़नेस आप इसको खेल नहीं समझ सकते। लाइफ में ना कभी हार मत मानिए, मैं तो ये कहूँगा। बहुत टाइम आपको लगेगा, आप चाहे एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं या कोई जॉब छोड़ने का सोच रहे हैं या कोई भी ऐसा काम कर या बिज़नेस स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, प्रॉब्लम्स आएंगे और डेफिनेटली जो नेचर है वो आपको दबाने की कोशिश करेंगे कि नहीं ये नहीं कामयाब हो। लेकिन आप जब उससे लड़ेंगे ना, जब आसपास लोगों से लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, तो उसका मज़ा भी अलग है और उसका कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग नेवर गिव अप इंडिया। बाय गाइस, सी यू सून।